अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर उत्तराखंड सरकार की बुजुर्गों के प्रति प्रतिबद्धता, मुख्यमंत्री धामी ने किए बड़े ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने समाज के प्रति समर्पित सेवाएं देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और उनके अनुभवों को राज्य की धरोहर बताया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर बुजुर्गों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन और समग्र कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया, हमारी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र नागरिकों को 1500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दे रही है। पहले इस योजना का लाभ केवल दंपत्ति में से एक को मिलता था, लेकिन अब दोनों को पेंशन दी जा रही है, जिससे घरेलू विवादों में भी कमी आई है। धामी ने ये भी बताया कि देहरादून और रुद्रपुर में अत्याधुनिक वृद्धाश्रमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों की स्थापना की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से अटल जैव अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहु परियोजना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत बुजुर्गों को अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण पोषण का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित वृद्धजनों से संवाद भी किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनसे सरकार की नीतियों को बेहतर बनाने हेतु सुझाव भी आमंत्रित किए। बुजुर्गों के अनुभव हमारे समाज की नींव है। उनके स्वास्थ्य, देखभाल और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि सरकार की उन पहलों का परिचायक भी बना जो समाज के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था का इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे
वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिससे कि हमको मानव संसाधन मिल पाए, हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम को भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं देश के वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना, इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान मुक्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होती हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम कर रहे हैं। सर, आपने युवाओं